चलो एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि हम लोगों का ना टेस्ट क्रिकेट में कैसा एटीट्यूड होना चाहिए, टेस्ट क्रिकेट में। ठीक है, और इंटेंट कैसा रहना चाहिए? इंटेंट एग्रेसिव इंटेंट रहना चाहिए। ठीक है, कैसा? लॉन्ग इनिंग खेलने का इंटेंट होना चाहिए। ठीक है, और फिर T20 क्रिकेट में कैसा होना चाहिए? मतलब उसमें ये है कि इसमें रिस्क लेना चाहिए, बस एटीट्यूड चेंज होता है और इंटेंट सेम रहता है। अच्छा, एटीट्यूड कैसे चेंज होता है? कि मतलब जब हम T20 खेल रहे होते हैं तो जो मतलब अच्छी डिलीवरी होती है हम उसे भी मार देते हैं, पर जब हम मतलब टेस्ट खेल रहे होते हैं तो हम अच्छी डिलीवरी का रिस्पेक्ट करते हैं। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि हम लोग क्या करते हैं उसके अनुसार चलते हैं। मतलब कि जो फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट के अनुसार हमारा एटीट्यूड होता है कि उतना हम रिस्क फैक्टर लेते हैं। T20 में जितना रिस्क ले सकते हैं उतना वनडे में नहीं ले सकते, वनडे में जितना रिस्क लेते हैं उतना टेस्ट में नहीं ले सकते। उस अनुसार हमारा एटीट्यूड बदलता रहता है। ठीक है, पर उद्देश्य जो हमारा रहता है, इंटेंट जो होता है वो हमारा क्लियर रहता है। ठीक है, और दूसरा क्या रहता है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम कोई भी फॉर्मेट खेल रहे हो तो हमारा जो एटीट्यूड है वो एग्रेसिव रहे। कैसे रहे? हमारा एग्रेसिव एटीट्यूड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे विकेट लग गए, जैसे हम बैटिंग कर रहे हैं और विकेट लग गए, तो क्या होता है कि हम लोग बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हमें विकेट नहीं देना है, और उस चक्कर में हमारा क्या होता है कि हमारा जो पूरा फोकस होता है वो डिफेंस की ओर चला जाता है। समझ गए? तो उससे क्या होता है, उससे हमारा फिर बॉडी रिएक्ट नहीं करता, उतना बॉडी अच्छा चलता नहीं है। तो हमारा जो मारने का बॉल अगर हाफ बॉल ही भी गिरता है तो बल्ला चलता ही नहीं है। तो ये बात आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है कि चाहे हमारा कितना ही प्रेशराइज सिचुएशन हो या हम कोई भी फॉर्मेट खेल रहे हो, ठीक है, हमारा जो एटीट्यूड है वो अटैकिंग होना चाहिए, अग्रेसिव मारने का। यानी कि जैसे मारने का जब हमारा एग्रेसिव एटीट्यूड होगा तो मारने का बॉल जब गिरेगा तो हमारा बल्ला चलेगा। और अगर मैं बहुत डिफेंसिव एटीट्यूड में रहूँगा तो क्या होगा, मारने का बॉल गिरेगा तो मेरा बॉडी चलेगा नहीं। समझ गए? और दूसरा मारने का क्या, मैं अगर डिफेंस का बॉल भी गिरेगा तो डिफेंस में भी उतना बहुत अच्छा बॉडी जाएगा नहीं, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर होता है। ह्यूमन नेचर कैसा है कि यदि आप लोगों को कोई भी, जैसे कोई आए और सडनली कोई आपको मारे तो आपका पहला रिएक्शन क्या रहेगा? डिफेंस। इट विल हैपन ऑटोमेटिकली और यू विल डू नोइंगली, ऑटो फोर्स में हो जाएगा ना। जैसे ही आपको कोई ऐसे करके मारेगा तो आपका तुरंत ऐसे हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? लेकिन अगर आपको किसी को मारना है तो क्या करोगे आप सोच के मारोगे उसको, मारोगे नहीं मारोगे? अगर हमें किसी को भी मारना है तो वो हम अननोइंगली मार सकते हैं कि जाके सोच के मारना पड़ेगा, भाई मारना है इसको। तो उसी तरीके से जब हम बैटिंग कर रहे हो तो हमारा एटीट्यूड हमारा मारने का होना चाहिए। हमारा मारने का एटीट्यूड है तो वो सबकॉन्शियसली हमारा माइंड इतना पावरफुल है, सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि हमको पता है जैसा हमने प्रैक्टिस किया है तो बॉडी वैसे ही चलने वाला है। तो हमारा अगर अच्छा बॉल है तो हम उसको रिस्पेक्ट देंगे, लेकिन खराब बॉल पे हमारा बल्ला चलेगा। लेकिन अगर हमारा एटीट्यूड एग्रेसिव नहीं होगा, अगर हम मारने के लिए मारने का इंटेंट नहीं रखेंगे तो फिर हम अच्छा बैटिंग नहीं कर पाएंगे। आवर बॉडी विल नॉट बिहेव प्रॉपरली, बॉल के हिसाब से हमारा बॉडी उतना अच्छा बिहेव नहीं करेगा। गॉट इट?